हेलो, कैसे हो? आज हम एक पैराडॉक्स पर चर्चा करेंगे जो हिंदू फिलॉसफी का एक पैराडॉक्स है, आत्मा के बारे में। आत्मा हिंदू फिलॉसफी का कॉन्सेप्ट है। जैन में भी आत्मा के अस्तित्व की बात है, बहुत सारे धर्मों में है। तो पैराडॉक्स क्या है कि आत्मा करता है या अकर्ता है, ठीक है? मतलब कि आत्मा कुछ नहीं करती, जो जितने भी कर्म है वो सारे शरीर और मन करते हैं। तो आत्मा कर्ता कैसे हो गई? लेकिन यदि आत्मा न हो तो कुछ भी काम नहीं होगा, शरीर से क्रिया नहीं होगा। आत्मा को किस श्रेणी में रखते हैं? आत्मा करता है कि आत्मा अकर्ता है? क्योंकि आत्मा का अस्तित्व यदि नहीं है तो कर्म नहीं हो रहे हैं। और लेकिन आत्मा का अस्तित्व है पर आत्मा खुद कुछ नहीं कर रही है, तो आत्मा कर्ता हुई या आत्मा अकर्ता हुई? कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझाया गया है, इस पैराडॉक्स को। पहला एग्जाम्पल, बहुत सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि सपोज करो एक टीवी, एक स्क्रीन है। आप सिनेमा घर में जाते हैं, वहाँ स्क्रीन है, स्क्रीन में मूवी चल रही है। मूवी में बारिश हो रही है तो स्क्रीन गीली नहीं हो रही है। मूवी में फाइटिंग हो रही है, बम फूट रहे हैं, लेकिन स्क्रीन पे कोई भी चोट नहीं आ रही है, कुछ नहीं हो रहा है स्क्रीन पे। तो आप जो है, आत्मा जो है उस स्क्रीन की तरह है कि जिसके बिना आप मूवी नहीं देख सकते। मतलब यदि स्क्रीन ही नहीं है तो मूवी की कोई कल्पना ही नहीं है, ठीक है? लेकिन जो कर्म हो रहे हैं उसका उस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है? तो आत्मा को हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं, स्क्रीन के एग्जांपल से। दूसरा एग्जांपल है बिजली का एग्जांपल। आप सपोज़ घर जाते हो, बटन ऑन स्विच ऑन करते हो और पंखा चलने लगता है। अब जो पंखा घूम रहा है उसमें बिजली तो नहीं घूम रही, जो ठंडी हवा आपको मिल रही है वो बिजली तो नहीं दे रही है। लेकिन यदि बिजली नहीं है, यदि लाइट नहीं है, तो पंखा घूमेगा? नहीं घूमेगा। तो आत्मा जो है उस बिजली की तरह है यहाँ पे, जिसके बिना ठंडी हवा नहीं मिल सकती, जिसके बिना हवा का अस्तित्व नहीं होगा। लेकिन वो ठंडी हवा आपको बिजली नहीं दे रही है, वो कौन दे रहा है? वो पंखा दे रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे बिजली को कर्ता मानेंगे या अकर्ता मानेंगे, ये है। तो यहाँ पर हम आत्मा की तुलना एक ऊर्जा से कर सकते हैं कि आत्मा वह ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हमारा मन और हमारा शरीर सक्रिय रहते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है, एक मेज है, उस पे आपने ऊपर लोहे का बारूद डाल रखा है, छोटे छोटे टुकड़े। नीचे चुंबक है, नीचे चुंबक डालते ही ऊपर का बारूदा जो है वो गति करने लगेगा। लेकिन गति चुंबक नहीं कर रही है। लेकिन गति कौन कर रहा है? जो लोहे के छोटे-छोटे टुकड़े हैं वो गति कर रहे हैं। लेकिन किसकी उपस्थिति में कर रहे हैं? उस चुंबक की उपस्थिति में कर रहे हैं। यदि वो चुंबक न हो तो वो गति करेगी? वो बिल्कुल गति नहीं करेगा वो बारूद, वो लोहे का जो बारूदा है, जो भी है। तो लेकिन गति चुंबक नहीं कर रही है। तो यहाँ इसकी तुलना हम आत्मा से कर सकते हैं कि आत्मा की उपस्थिति ऐसी है, जिसकी उपस्थिति से हमारा मन और हमारा शरीर गति कर रहा है। इस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा ऐसे समझ सकते हैं। मुंडकोपनिषद का एक एग्जाम्पल है। उसमें कहा गया है कि सपोज़ करो एक पेड़ पर 2 पक्षी बैठे हुए हैं। एक पक्षी पेड़ के फल खा रहा है, फल मीठा निकलता है, वो खुश होता है, फल बेकार निकलता है, वो दुखी होता है। एक दूसरा पक्षी बैठा उसे देख रहा है और वो फल नहीं खा रहा है, वो सिर्फ़ क्या कर रहा है कि वो उसको देख के दुखी हो रहा है या खुश हो रहा है पक्षी को देख के। तो आपका जो रोल है, वो आपका पहले पक्षी का रोल नहीं है लाइफ़ में, आपका मेन रोल है दूसरे पक्षी वाला। आप सिर्फ़ चीज़ों को देख के दुखी हो रहे हो या चीज़ों को देख के खुश हो रहे हो, आप फल खा नहीं रहे हो, ठीक है? तो आप भी कर्ता नहीं हो। तो आत्मा का कॉन्सेप्ट है, तो श्रीमद् भागवत गीता की तो बात होएगी। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण जी भी कहते हैं कि जो व्यक्ति ये जान लेता है कि सारे के सारे कर्म, जितने भी कर्म हो रहे हैं, वो हम खुद नहीं कर रहे हैं, वो प्रकृति द्वारा किए जा रहे हैं। सारे के सारे कर्म प्रकृति की द्वारा किए जा रहे हैं। हम जो है, हम आत्मा है, हम अकर्ता है। तो वो वास्तविक सत्य जान लेता है। उसे किसी भी कर्म फल को लेकर कोई भी ना तो खुशी होती और ना ही कोई दुःख होता है। अब इस कॉन्सेप्ट का फ़ायदा ये है डेली लाइफ़ में कि आप तनाव से मुक्ति पा सकते हैं इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके, कि जो भी है प्रकृति कर्म कर रही है, हम कर्म कर रहे हैं। लेकिन हमारा रोल क्या है कि वो जो मूवी है वो सिर्फ़ स्क्रीन पर चल रही है और तुक्का हम पे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसे हम इसको सोच के देख सकते हैं थोड़ा। थैंक यू।